नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा कि देश मिलकर इन चुनौतियों से बाहर निकल कर आएगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। पूरा संवाद विभिन्न विषयों को लेकर होता है। क्षेत्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके माध्यम से एविएशन के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात में साझेदारी की। साथ ही मन की बात 132वां संस्करण माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये हम सबके लिए देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। गैर राजनीतिक विषयों को ला करके पूरे देश को एकजुटता के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का ये अद्भुत प्रयास है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार रहता है। हमारे संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने हैं और हर बार मन की बात में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नवाचार सुनने को मिलता है जो देश भर में लोग करते हैं और उससे पूरे देशवासियों को एक प्रोत्साहन भी मिलता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि छत्तीसगढ़ का जिक्र आज भी उन्होंने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में बहुत बड़ा साहस भरने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जिस ढंग से कोरोना महामारी से हम सब उभरे थे, इस संकट से भी हम उभरेंगे और पूरे देश में माननीय मोदी जी ने जो हम सबको संदेश दिया, एक उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक लहर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के बीच में गई। कहीं कोई संकट नहीं है और जो भी संकट है उससे देश शीघ्र उबर आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और मन की बात में जो सामयिक घटनाएं होती है या सामयिक जो परिस्थितियां होती है उसका भी निश्चित रूप से उल्लेख करते हैं। और आज जिस प्रकार से भारत के पड़ोस में ही, बहुत दूर नहीं, और खास करके जिन क्षेत्रों से भारत को ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा उसी क्षेत्र से आता भी है भारत को, पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, आज वहाँ संकट है, युद्ध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा है, पार्लियामेंट से बाहर भी, और आजकल हर जनसभाओं में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ लोग इस देश में ये अफवाहें फैला रहे हैं, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, तो स्वाभाविक है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं और ऐसे लोगों से देशवासियों को भी एक प्रकार से वो सावधान कर रहे हैं। खबर वाराणसी से।